जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग आय और व्यय से संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो इन प्रश्नों को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आय, व्यय और बचत होता क्या है, इनमें क्या संबंध होता है। ठीक, तो आय का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक खास टाइम पीरियड में कमाया गया जो धनराशि होती है उसको हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति की आय है, और उसमें से वो व्यक्ति जितना पैसा खर्च कर देता है हम उसका बोलते हैं कि उसने उतना पैसा व्यय कर दिया, यानी कि उसका व्यय होता है। और अगर हम इन दोनों का अंतर ले लें तो इन दोनों का अंतर जो होता है ये बचत कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आय को कह सकते हैं कि आय जो होता है वह व्यय और बचत इन दोनों का योग होता है, यानी व्यय और बचत को जोड़ दें तो हमको आय मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग आज इस क्वेश्चंस को जो करेंगे क्वेश्चन इसके उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुलभ की आय का 25 सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है। अर्थात अगर हम ये मान लेते हैं कि सुलभ की आय जो है वो 100 रुपया है, अगर आय को हम 100 रुपया मान लेते हैं तो कह रहा है कितना बचा रहा है 25%, यानी कि सुलभ की बचत कितनी हो गई है, बचत हो गया है 25 रुपया। ठीक है, अब इसमें जो कहा जाए व्यय कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया कमाया, 25 रुपया खर्च किया, बचाया तो 75 रुपया इसने खर्च कर दिया है। अगर हम इसका अनुपात लें तो हमको ये मिलेगा ये 3, 1 और 4 के अनुपात में आय, व्यय और बचत सब आ जाएंगे। ठीक, यानी कि 3 रुपया उसने व्यय किया, 1 रुपया बचाया, तो इस तरीके से उसने कितना कमाया होगा, 4 रुपया कमाया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आगे बोलता है कि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, तो हम उसके आय में 40% की वृद्धि कर दे रहे हैं। 40% की वृद्धि हो गई। व्यय में कह रहा है कि 45% की वृद्धि, तो व्यय में 45% की वृद्धि कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो मान लेते हैं बचत में 100% की वृद्धि या 20% की कमी हो जाएगी। जो भी आएगा हम उसके चिन्ह के हिसाब से मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब हमने व्यय में 45% को बढ़ाया और इसके व्यय में 100% की वृद्धि या कमी की, तो इनसे ओवरऑल जो आया है इसके आय पर 40% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 135 प्लस यक्स बराबर 160। यहाँ से जो मिलता है यक्स बराबर वो मिल जाएगा 25%। इसका मतलब यह है कि यक्स का मान प्लस में आया है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो सुलभ की बचत थी, बचत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा डी सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। व्यय जो है वो बचत से 120% अधिक है। तो अगर हम रेणु की बचत मान लेते हैं कि बचत अगर इसका 100 रुपया मान ले तो व्यय कितना हो जाएगा, इसका व्यय हो जाएगा इसके 120% से अधिक, यानी कि 220% की हो जाएगा कितना, 220। अगर बचत हमारा 100, व्यय हमारा 220, तो आय हो जाएगी दोनों का योग यानी 320 रुपया। अगर अनुपात निकालें तो ये आएगा 11, ये है 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। इसका मतलब है कि रेणु 11 रुपए व्यय करती है, 5 रुपए बचाती है, तो इस तरीके से उसका आय कितना रहता है, 16 रुपया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो आय है, आय और व्यय, आय में 25% की वृद्धि की है, व्यय में कितने परसेंट की, 30% की वृद्धि किया गया, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसके हम आय में 25% की वृद्धि करते हैं। व्यय में कहा है कि व्यय को 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके बचत में कितने परसेंट हो जाएगी, तो मान लेते हैं बचत में 10% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब देखिए क्या करते हैं कि हमने इसके आय में 30% बढ़ाया, बचत में 100% बढ़ाया, और ओवरऑल जो इफेक्ट आया कितना आया है, आय पर 25% बढ़ गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 330 प्लस 5 यक्स बराबर का हो जाएगा 400।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 70 के बटा 5 यानी 14% की क्या हुई वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन एकदम दूसरे तरह का है तो अनुपात से ही लगेगा ये वाला भी। ठीक है, इसमें दिया है कि दो व्यक्तियों की वार्षिक आय जो है 9 संबंधित 7 है। तो मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हैं एक ए है एक बी और इनकी आय हम मान लेते हैं कि 9 संबंधित 7 का है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इनके आय को देखें तो ए जो है वो 9x रुपया कमा रहा होगा, बी जो है वो 7x रुपया कमा रहा होगा। ठीक है, फिर कहता है कि उनके व्यय का अनुपात 4 संबंधित 3 हो जाता है। 4 संबंधित 3 हो जाता है। ठीक, कब होता है? जब वो 2000 रुपए बचाते हैं। ठीक, तो ये जो है ए 900 में से 2000 रुपए बचत कर रहा है तो इसकी व्यय हो गई। बी जो है 7x कमाता है, 7x में से 2000 बचाता है। ठीक, तो आ गया बी का व्यय और इन दोनों के व्यय का अनुपात जो दिया है वो दिया है 4 संबंधित 3। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27x माइनस 6000 बराबर इसको यहां करेंगे तो 28x माइनस 8000। इस तरीके से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2000। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि उनके वार्षिक आय में अंतर कितना होगा। तो अंतर निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि a 9x कमा रहा है, b 7x कमा रहा है। दोनों में अगर अंतर देखें तो इनके आय में अंतर 2x का होगा। 2x का मतलब है 2 गुणे x की जगह पे 2000 रखेंगे, आ गया 4000 रुपए। यानी इनके आय का जो अंतर है वो 4000 रुपए आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एकदम सेम जैसा पिछला था उसी तरीके का भी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय जो है वो 4 संबंधित 5 के अनुपात में है और उनके व्यय जो हैं वो 7 संबंधित 9 के अनुपात में है। ठीक है, और वो प्रत्येक व्यक्ति 50-50 रुपए का बचत करता है तो उनकी मासिक आय अलग अलग क्या है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि दो व्यक्ति में एक ए है और एक बी और इनकी जो मासिक आय का अनुपात है तो 4 संबंधित क्या है 5 का। ठीक है, यानी कि अगर मासिक आय देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इसकी मासिक आय 4x और इसकी मासिक आय कितनी है 5x। ठीक है, अगर इन लोगों का देखा जाए तो ये लोग 50 रुपए प्रतिवर्ष बचाते हैं तो व्यय कितना करते हैं? तो व्यय करेंगे 4x यानी कि आय में से हमने बचत को घटा दिया तो ये व्यय आ गया। ये व्यय हुआ ए का। इसी तरीके से b का आय है 5x, इसमें से इसने 50 रुपया बचाया तो b का व्यय आ गया है 5x माइनस 50 रुपए और इन दोनों के व्यय का अनुपात हम लेंगे तो ये आएगा 7 संबंधित 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ से x का मान निकलेगा, x का मान जो है फिर हम यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 36x माइनस 450 बराबर 35x माइनस 350। ठीक है, यहां से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 100। यानी कि जो आय आया है a की आय यहां से 4x यानी 400 रुपए। इसी तरीके से b की जो आय आएगी, b की आय है 5x, 5 का मतलब 5 गुणे 100 बराबर 500 रुपए। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आप करना समझ गए होंगे कैसे किया जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश की जो मासिक आय है वो है 16,500 रुपए और उसका जो खर्च है वो है 10,500। ठीक है, अगर उनकी मासिक आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 19% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग अनुपात के नियम से करेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि रमेश की जो आय है वो 16,500 है जो दिया गया है। इसने कितना खर्च किया है? तो खर्च किया है 10,500। अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं तो ये आएगा 11 और 7 यानी कि 11 खर्च हमारा 7 रुपया, आय कितना है 11 रुपया।
इसका मतलब है कि बचत कितना हो गया होगा, बचत हो गया होगा 4 रुपए। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है कि अगर हम आय में 25% की वृद्धि कर दें, एक अगर आय में 25% की वृद्धि हो गई हो, अब खर्च में कह रहा है 19% का वृद्धि हो गया हो, तो जो इसका बचत है वो कितना परसेंट बढ़ गया होगा, तो हम मानते हैं x% बढ़ गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो बचत में x% का वृद्धि किया, खर्च में 19% की वृद्धि किया गया, इस तरीके से ओवरऑल जो आय में आया है कितना आया है, आय में 25% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 4x प्लस 133 बराबर के 275, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 142, 4x बराबर 142, x बराबर हो जाएगा 142 बटे के 4, 35 चौका 140 यानी कि 35.5% की वृद्धि हो जाएगी बचत में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य आंसर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।